एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र दूसरी जगहों पर होता है और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको एक सरकारी चपरासी मिलता है। उस चपरासी का नाम श्यामू रहता है और श्यामी की जो पत्नी रहती है बहुत ही खूबसूरत रहती है। च श्यामू एसडीएम साहब को अपने घर के अंदर ले जाता है, उनको बैठाता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि सीमा एसडीएम साहब के लिए चाय लाओ। उसकी पत्नी सीमा चाय बनाकर लाती है। जब चाय बनाकर लाती है तो एसडीएम साहब उसकी पत्नी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर किसी दिन ये मेरे बिस्तर पर आ जाए एक रात के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। जब श्यामू देखता है कि एसडीएम साहब की नज़र मेरी पत्नी पर है और उसको बुरी निगाहों से देख रहे हैं, तो घबरा जाता है और अपनी पत्नी को घर के अंदर भेज देता है। इसके बाद एसडीएम साहब से कहता है कि साहब बताइए, आज आपका यहाँ पर पहला दिन है, आपकी मैं क्या क्या सेवा कर सकता हूँ? एसडीएम साहब कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर दो। श्यामू कहता है कि पहले के जो एसडीएम थे उसको तो मैं लड़की की व्यवस्था और शराब दारू का व्यवस्था करता था, आपको बताइए मैं क्या किस चीज़ की व्यवस्था करूँ? एसडीएम साहब कहते हैं कि तुम ये सब भी करते हो तो श्यामू कहता है कि हाँ साहब। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, एक लड़की की व्यवस्था कर दो। इसके बाद एसडीएम साहब अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ पर उनका रूम रहता है और उसी थाने में श्यामू को एक सरकारी क्वार्टर मिला रहता है जो कि अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है। जब शाम हो जाता है, रात हो जाता है तो रात को एक लड़की को लाता है और एसडीएम साहब के पास ले जाता है और कहता है कि लीजिए साहब, मैं आपके लिए एक लड़की लेकर आया हूँ। और ये भी कहता है कि मैंने ये सौदा 5,000 रुपये पर तय किए हैं, आप इसको 5,000 रुपये दे दीजिएगा। इतना कहकर वो अपने क्वार्टर पर आ जाता है, अपनी पत्नी सीमा के पास सोने आ जाता है। इसके बाद एसडीएम साहब उस लड़की के साथ रात भर गुजारते हैं। जब सुबह होती है, सुबह होती ही वो लड़की आने के लिए निकलती है तो एसडीएम साहब उसको 5,000 रुपये देकर उसको घर भेज देते हैं। जब वो लड़की 5,000 रुपये ले लेती है तो श्यामू के पास आती है और कहती है कि आपका तुम्हारा जो एसडीएम है वो क्या नपुंसक है, क्योंकि वो मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैं रात भर सोती रही, वो भी सोता रहा। इसके बाद और उसको 1,000 रुपये निकाल कर श्यामू को देती है, कहती है कि लो 1,000 रुपये, क्योंकि तुम्हारा हक बनता है। इसके बाद श्यामू सोचने लगता है कि क्या सच में एसडीएम साहब नपुंसक है या उनकी कोई मजबूरी है। इसके बाद सोचता है कि चलो उनको अकेला नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए लड़की के साथ सोए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर 2 दिन के बाद एसडीएम साहब फिर एक लड़की की डिमांड करता है। फिर श्यामू वही लड़की को लाता है और वही लड़की को लाकर एसडीएम साहब के पास भेज देता है। इसके बाद जब वो एसडीएम साहब वो लड़की एसडीएम के कमरे में जाती है तो वहाँ पर भी उस दिन भी रात भर सोती है। उसके साथ एसडीएम साहब कुछ भी नहीं करते हैं। जब सुबह होता है तो उसको 5,000 रुपये दे देते हैं। 5,000 रुपये देने के बाद वो लड़की श्यामू के यहाँ आती है और फिर वही बात कहती है कि अपना 1,000 रुपये ले लो और ये भी कहती है कि तुम्हारे जो एसडीएम साहब है वो पूरी तरह से नपुंसक है, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करते हैं, मैं तो सिर्फ सोई रहती हूँ। फिर श्यामू को समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद जब तीसरा दौर आता है, जब तीसरी बार वो लड़की की डिमांड करते हैं एसडीएम साहब, तो फिर वो उसी लड़की को लाता है और जब लाता है तो उसको उस एसडीएम साहब के कमरे में रूम पर भेजता है और उसके पीछे पीछे चुपके से चला जाता है कि देखने के लिए कि आखिर एसडीएम साहब उस लड़की के साथ कुछ करते हैं या नहीं। इसके बाद छुप कर देखने लगता है तो देखता है एसडीएम साहब शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद वो बिस्तर पर लेट जाते हैं और उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। श्यामू ये सब देखकर चला आता है। जब सुबह होती है तो उस लड़की को 5,000 रुपये दे देते हैं, जिससे लड़की अपने घर चली जाती है। श्यामू सोचता है कि क्यों ना इसकी जगह से ये तो हर बार आती है, 5-5 हज़ार रुपये भी लेकर चली जाती है और इसके साथ कुछ होता भी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा मालामाल हो जाएगी, धनवान हो जाएगी। क्यों ना इसकी जगह पर अपनी पत्नी को भेज दिया जाए, क्योंकि मेरी इज्जत बची रहेगी। ये तो उसके साथ कुछ संबंध बनाते ही नहीं है, बस सोने का है तो मेरी पत्नी सो लेगी और हम लोग को 5-5 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे। जब 10 दिन में 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे तो 50,000 हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग बहुत ही धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। यह बात अपनी पत्नी सीमा को बताता है। सीमा से कहता है कि एसडीएम साहब के यहाँ तुमको जाना है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, बस सोएंगे और इसके बदले में तुम्हें 5,000 रुपये देंगे। पहले तो जो उसकी पत्नी है बहुत ही गुस्सा होती है। इसके बाद वो समझाता है श्यामू अपनी पत्नी को कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, हम लोग बहुत ही धनवान हो जाएंगे। अपनी पत्नी को लालच देता है। इसके बाद उसकी पत्नी सीमा भी तैयार हो जाती है। फिर 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद एसडीएम साहब फिर लड़की की डिमांड करते हैं। तो श्यामू कहता है कि सर, जो मैं लड़की को आपके पास लाता था, वो लड़की अक्सर अपने गांव चली गई है, वो 1 महीने बाद वापस लौटेगी। एसडीएम साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता, जो तुम्हें करना है करो, मुझे कहीं से लड़की लाकर दो।
फिर श्यामू कहता है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरी पत्नी सीमा आपके पास जा सकती है। एसडीएम साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता, जिसको भी भेजना है मेरे साथ भेजो, लेकिन आज मुझे लड़की चाहिए। दरअसल जो एसडीएम साहब थे बहुत ही चालाक थे। उनकी नज़र उनकी श्यामू की पत्नी सीमा पर थी। इसके बाद वो चाह रहे थे कि किसी तरह सीमा मेरे रूम पर एक दिन के लिए आ जाए, मेरे बिस्तर पर आ जाए। जब ये बात सुनते हैं अपने मुंह से तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता, अगर तुम किसी को भेजना है तो मेरे यहाँ भेजो। जब रात होता है तो रात को श्यामू अपनी पत्नी को भेज देता है उसके कमरे में, और जब वहाँ पर जाती है उसकी पत्नी एसडीएम साहब के रूम में जाती है तो एसडीएम साहब कुत्ते भूखे भेड़िए की तरह उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं, और उस रात पूरी रात उसके साथ संबंध बनाते हैं। सीमा को भी ये बहुत अच्छा लगता है। वो भी सोचती है कि ये दौर ऐसा ही चलता रहे। वो सोचने लगती है कि इतना सुख तो श्यामू उसका पति दे नहीं पाता है। वो उसका एसडीएम साहब के साथ संबंध बनाने में उसको भी अच्छा लगता है। और जब सुबह होती है तो एसडीएम साहब उसको 5,000 रुपये दे देते हैं। अब 5,000 रुपये देने के बाद वो अपने घर आती है, लेकिन अपने पति से नहीं बताती है कि एसडीएम साहब मेरे साथ संबंध बनाए हैं। वो अपने पति से कहती है कि एसडीएम साहब तो कुछ नहीं किए हैं, बदले में 5,000 रुपये भी दिए हैं। श्यामू को नहीं पता चलता है कि एसडीएम साहब उसकी पत्नी के साथ क्या किए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जब भी ज़रूरत पड़ता एसडीएम साहब के साथ उनकी पत्नी जाती थी और जाने के बाद सोती थी, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता था और पैसे भी लेकर आती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद इन लोग के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाते हैं दोनों पति पत्नी के बाद। एक दिन श्यामू की बहन आ जाती है। जब बहन आ जाती है तो श्यामू बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे, लेकिन एक उपाय सूझता है उसके मन में। वो अपनी बहन से कहता है, जब रात होता है तो उसकी पत्नी एसडीएम साहब के पास जाने लगती है तो अपनी बहन से कहता है कि एसडीएम साहब काम से कहीं बाहर गए हैं और उनके रूम पर कुछ कीमती सामान है जिसे देखने के लिए मेरी पत्नी जा रही है और वहाँ पर सोएगी, तुम्हारी भाभी वहाँ पर सोएगी। उसकी बहन कहती है कि भैया मुझे कोई एतराज़ नहीं है, भाभी जहाँ मन तहाँ सोएं। इसके बाद उसकी श्यामू की पत्नी सीमा वहाँ पर जाती है और एसडीएम साहब के साथ रात बिताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जब 10-15 दिन बीत जाते हैं तो श्यामू की जो बहन रहती है उसको शक हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर उसी दिन शाम को जब सीमा एसडीएम साहब के कमरे की तरफ जाती है तो उसकी बहन रहती है वो भी पीछे पीछे से चली जाती है, और जब जाती है तो देखती है कि उसकी भाभी एसडीएम साहब के साथ मस्त है, उसको साथ संबंध बनाने में लगी हुई है। फिर उसकी बहन वीडियो बना लेती है और वीडियो बनाने के बाद अपने घर पे आ जाती है। दूसरे दिन अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मुझे पता है कि आप एसडीएम साहब के साथ क्या करती हैं, क्या रात में जाकर क्या क्या रंगरलियाँ करती हैं। यह सुनकर उसकी भाभी सीमा परेशान हो जाती है, और जब परेशान हो जाती है तो उसकी जो ननद रहती है, श्यामू की जो बहन रहती है, कहती कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं भाभी, मैं भी एसडीएम साहब के साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर सीमा और भी घबरा जाती है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, कोई चारा नहीं रहता है कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद वो एक दिन जो उसकी बहन है एसडीएम साहब की रूम की साफ़ सफाई कर रही होती है। जब एसडीएम साहब की नज़र उसकी बहन पर, श्यामू की बहन पर पड़ती है, उसके साथ भी वो संबंध बना लेते हैं। श्यामू की बहन को भी ये बात अच्छा लगता है और संबंध बनाने के बाद उसको भी पैसा देते हैं। ऐसे ही दोनों के बीच चलता रहता है। कुछ दिन बीत जाता है तो दोनों के बीच, नंद भाभी के बीच लड़ाइयाँ होने लगती हैं, क्योंकि जब भी एसडीएम साहब के पास जाने की बात होती तो सीमा कहती कि मैं जाऊँगी, उसकी जो नंद रहती वो कहती कि मैं जाऊँगी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो जाते थे, दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। इसके बाद जो श्यामू था वो अपनी बहन को अपने गांव भेज देता है। उसकी बहन अपने गांव चली जाती है। जब गांव जाती है तो अपने बॉयफ्रेंड से सारी बात बताती है कि उसकी भाभी एसडीएम साहब के साथ क्या करती है, और रात में जाती है तो उनके कमरे के साथ संबंध भी बनाती है, और वो वीडियो भी दिखाती है जो कि शारीरिक संबंध बनाते समय वीडियो बनाई थी। और जो उसका प्रेमी है उस वीडियो को अपने मोबाइल में ले लेता है, और मोबाइल में लेने के बाद शामू के यहाँ कॉल करता है, फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे, उसको ब्लैकमेल करने लगता है, नहीं दोगे तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, जिससे कि एसडीएम साहब की नौकरी जाएगी और तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी एसडीएम साहब के साथ संबंध बना रही है। जब ये बात श्यामू सुनता है तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। वो दौड़ा दौड़ा एसडीएम साहब के पास आता है और कहता है कि साहब, आपने जो मेरी पत्नी के साथ किया है इसका वीडियो उसके पास चला गया है और वो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। अगर हम लोग पैसे नहीं देंगे तो वीडियो वायरल कर देगा, जिससे कि आपकी नौकरी जा सकती है। इस एसडीएम साहब ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि वो करे तो क्या करें।
उनकी नौकरी भी जा सकती थी और समाज में जो उनके मान मर्यादा इज्जत हुई वो भी चली जाती थी। फिर 5 लाख रुपए एसडीएम साहब देते हैं और इधर श्यामू जितना भी पैसा कमाए रहता है उसी में से 5 लाख रुपए ये देता है। दोनों 10 लाख रुपए देकर उसको रफा दफा इस मामला को रफा दफा करते हैं और वीडियो को डिलीट करवाते हैं। इसके बाद एसडीएम साहब का अपना ट्रांसफ़र हो जाता है, वो कहीं और पर चले जाते हैं और इधर जो श्यामू की पत्नी रहती है उनकी और गैर मर्दों के साथ लत लग जाती है, उसकी आदत सी हो जाती है दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए। इधर वो परेशान रहने लगता है। इसी बीच दोनों की लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि श्यामू अपनी पत्नी को गाँव भेज देता है और गाँव भेज देता है और फिर अकेला रहने लगता है। तो दोस्तों क्या पता कि जो सीमा की आदत थी वो गाँव जाकर छूटेगी या नहीं छूटेगी। तो दोस्तों लोग अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए चंद रुपए के लिए ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं, ऐसी हद तक गिर जाते हैं जिसका कोई पता नहीं है। तो ये कहानी घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सूचित करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।